फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी ब्राइडल लहंगे वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमने ऐसे फैब्रिक और अस्तर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40 और 30 है, 40 और 30 है कमर का। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, पहले हम जो कटिंग करेंगे अस्तर पर डबल फोल्ड कर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें अस्तर को है जो ऐसे डबल फोल्ड करके ब्लाउज़ की जो हमने लंबाई ली है मार्जिन को लेकर 14.5 इंच, ये बैक पार्ट है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ऐसे हमें 14.5 इंच पर ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 है, उसका हमें हाफ लेना है, जो भी साइज हो। तो हमने 6 लिया है और आर्म लिया है 6.5 इंच। और ऐसे हमें जो बॉक्स की तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमें लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हमने आर्म होल 1.5 इंच लिया है और ऐसे हमें कॉर्नर से ऐसे 1.5 इंच पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। जो साइज है 40 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच और यहाँ से हमें 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैं 2 इंच ली हूँ। कमर का साइज 30 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच और 1 इंच हमें बैक में टक्स के लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, जिससे कि ऊपर हमने 2 इंच लिया था और 1 इंच हमने बैक में 2 टक्स के लिए। और इस तरीके से हमें ये फिटिंग लाइन है ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले लेते हैं 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बोट नेक पर ये मैं बना रही हूँ। और लंबाई जो हम ले रहे हैं 4 इंच। 4 इंच पर हमें ऐसे इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हम शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। नीचे साइड से हमें 3 इंच पर टिक करना है और ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हमें शेप दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं हार्ट शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हमें घुमाते हुए ऐसे हमें शेप दे लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं हार्ट शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर साइड से नीचे की ओर हमें 1/2 इंच लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच इसलिए लेते हैं ताकि शोल्डर जो हमें गिरे नहीं। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर बराबर कर लेना है। ऐसे हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ से हमें 1 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें बैक पार्ट को रखेंगे। 1 इंच हमें बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं 1 इंच ले ली हूँ एक्स्ट्रा, देख सकते हैं। और इधर साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऐसे हम डॉट लगा लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। लंबाई हमने ली है 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 15.5 इंच और चौड़ाई में भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट के लिए। तो फ्रंट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए, कमर का साइज चौथा हमने ले लिया 7.5 और यहाँ से हमने उसमें बैक में 1 इंच लिया था। फ्रंट पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं आर्म। बैक पार्ट में हमने आर्म होल जो लिया था 1.5 इंच, फ्रंट पे हमें आर्म होल 1 इंच लेना है। तो फ्रंट पे हम 1 इंच लेंगे। 1/2 इंच यहाँ से कटिंग होगी, इससे कट हो जाएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी। अब हम लंबाई लेते हैं। तो डीप नेक वाली है ब्राइडल वाली,
तो हम 10.5 इंच, आप जो है अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 10 इंच पर हमें ऐसे लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हम थोड़ा सा शेप दे लेते हैं, ऐसे टेम्पल शेप, पान शेप में इस तरीके से हम हल्के से घुमाते हुए इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। इस तरीके से हमने नेक में पान शेप दे लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हमने बेल्ट लिया है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से नेक जहाँ टिक किए थे, यहाँ से हमें हल्के से करीब 1 इंच तक हमें ऐसे घुमा देना है। टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 11 इंच पर, तो देख सकते हैं 11 इंच पर हमने, देख सकते हैं 11 इंच पर हमने टक्स पॉइंट लिया है और ऐसे हमें स्ट्रिक ड्रॉ कर लिया। अब ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो 4 इंच हम ले रहे हैं और यहाँ से हमें 1-1 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें 4 इंच पर आया था और हमें इस तरीके से 1-1 इंच दोनों साइड ले लेनी है। अब हमें आर्म होल साइड से 1 इंच पर, अब ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो ऐसे हम ड्रॉ करके शेप दे लेते हैं, यहाँ से 1 इंच जहाँ से हमने ड्रॉ किया था और टक्स पॉइंट से। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है और इधर साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे और यहाँ से जो टक्स पॉइंट नीचे पॉइंट है वहाँ तक हमें ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर का हमने बैक साइड से ले लिया था इस तरीके से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। लहंगा और गाउन बना रहे हैं, वेडिंग के लिए साड़ियाँ ले रखा है, तो आप इस तरीके का ब्लाउज बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम फैंसी है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। ये जो है हमारा बेल्ट है, अब यहाँ से इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। इसे भी हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये जो 2 इंच था एक्स्ट्रा, अब हमें इसमें बेल्ट से हमें 2 इंच हमें जो एक्स्ट्रा लिया था, तो कमर का साइज़ नाप कर हमें ये स्टिचिंग लाइन यहाँ तक और कमर का साइज़ था। अब यहाँ से हमें 2 इंच हमें कम कर लेना है बेल्ट से। तो इस तरीके से हमने, अब जो स्टिचिंग होगी तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें जो है फैब्रिक के ऊपर रखा हमें कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से जो कटिंग को हमने रख लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी आप कटिंग करें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग करें। तो ऐसे हमने, तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अस्तर और फैब्रिक फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है और बहुत ही ईजी है। बस आप कोई सा भी साइज हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें फ्रेंड। अब हम इन सभी को जो है हमको अटैच करना है अस्तर और फैब्रिक को, तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो ऐसे हम अच्छे से रख कर सेट कर लेते हैं। और इसको हमें जो है उल्टे साइड में रखना है। अस्तर को फैब्रिक के उल्टे साइड में हम रखकर इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें इस तरीके से जो है छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके से हमें कट लगाकर अब इसको पलटकर ऐसे हमें सीधा कर लेना है। ऐसे हमें पलट लेना है। पलटने के बाद अब हमें इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगानी है, स्टिच कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी है फ्रेंड। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर लेते हैं। तो
से हमने कट कर लिया है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम ये अटैच हो गया है दोनों पार्ट। अब हमें जो है प्रिंसेस पार्ट जो है उसको अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से किनारे साइड से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे भी अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। कट कर हम अस्तर के बराबर कर लेते हैं कटिंग के। फिर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद मैं बार बार कहती हूँ जब भी आप कटिंग करें तो आप पहले, अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं बेसिक तरीके से, तो आप पहले बेटर होगा कि पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप फैब्रिक अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इन सभी पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें शोल्डर साइड से, आर्म साइड से, सॉरी फ्रेंड, आर्म साइड से हमें इस तरीके से रखेंगे बराबर में, और इसको बराबर में पकड़ते हुए हमें कुछ दूरी पर इस तरीके से दूरी से फिंगर को रखेंगे, उंगली को रखेंगे, और ऐसे हमें अच्छे से पकड़ते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। तब इसका सिलाई करेंगे। इस तरीके से आप सिलाई करते हैं तो जो पार्ट है वो छोटे बड़े नहीं रहेंगे, बराबर में ही अटैच होता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को, इस तरीके से हमने पार्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब हमें जो है बेल्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम बेल्ट को लेते हैं और इसको बेल्ट के जो है सीधे साइड में हमें इस तरीके से रखेंगे अस्तर को और स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर, अब इसको जो है हमें इस तरीके से पलट कर ऐसे हमें पलट लेना है और इस तरीके से सेट कर हमें जो है इसके किनारे साइड से इसको सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो इस तरीके से स्टिच हमने कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो फैब्रिक हमने लिया है, फैब्रिक को पूरा भी कट किया है। अब इसे डबल फोल्ड करके हम बेल्ट के ऊपर साइड में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। फ्रेंड्स सभी ब्लाउजों से बहुत ही इजी है, और जितना इजी है उससे कहीं ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लगता है एकदम, और इसे बनाना में बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बहुत ही कम समय में आप डिजाइनर, आप लहंगे के लिए भी, वेडिंग के लिए, पार्टी वेयर के लिए आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं जो बहुत ही इजी है। और साइज़ का मतलब हर साइज़ का मैंने अपलोड किया है फ्रेंड। और फ्रेंड कोई भी साइज़ है, बस आपको इसी मेथड पर आपको कटिंग और स्टिचिंग करनी है। अलग से इसमें मार्जिन नहीं लेना है, बस साइज़ को लेकर जिस तरीके से हम डिवाइड किया है, जो पार्ट में है भाग, उसी तरह आपको किसी भी साइज़ के लिए लेना है आपको। तो ऐसे हमने अटैच कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने बेल्ट में जो पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बेल्ट जो इसमें पाइपिंग दे ली। अब हमें इस पार्ट को लेना है और इसमें जो हमें नेक के किनारे साइड में हम लेस को अटैच कर लेते हैं, जिससे कि और भी खूबसूरत लगेगा, बहुत ही एकदम पार्टी वेयर, जिससे कि और भी लुक इसका काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। देख सकते हैं लेस लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रेंड ये जो नई डिज़ाइन, ये डिज़ाइन चाहे तो आप इस समय चला हुआ है आलिया कट डिज़ाइन, उस पर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेम इसी तरह उसमें भी फ्रॉक के लिए कटिंग होगी। आलिया कट फ्रॉक है या आलिया कट जो ब्लाउज है इसी तरह स्टिच होगा। तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे हमने अब हमें इस तरीके से जब भी आप अटैच करें बेल्ट को, तो आप पहले सेंटर से बीच से स्टार्ट करें स्टिच करना, सिलाई करना। और इस तरीके से हमें अच्छे से सेट करते हुए आप पहले पिनअप लगाना, फिर उसके बाद सिलाई करें। तो ऐसे हमें ऊपर साइड में भी ऐसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। आलिया कट में सेम इसी तरह स्टिच होगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं। आप लहंगा, गाउन, फ्रॉक या आप आलिया कट स्टाइल बनाना चाह रहे हो, उस पर भी इस तरीके का ही डिज़ाइन सेम इसी तरह कटिंग और स्टिचिंग होगा। तो फ्रेंड कैसा लगा फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।